ए राजा ने गोडसे का नाम लिया था और साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। लोकसभा के रिकॉर्ड से इसे निकाला गया है। साध्वी का बयान, लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हंगामा मचा और सदन के रिकॉर्ड में बयान नहीं लिया जाएगा, यह स्पीकर ने कहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। डीएमके के सांसद ए राजा ने गोडसे का नाम लिया था तो साध्वी प्रज्ञा ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहती नजर आई। लोकसभा के रिकॉर्ड से साध्वी का बयान निकाल लिया गया, हटाया गया उसे। लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर जोरदार हंगामा देखने को मिला और सदन के रिकॉर्ड में बयान नहीं जाएगा, स्पीकर ने यह बात भी कही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से गोडसे को देशभक्त बताया है। इससे पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान से लेकर जीतने और उसके बाद तक जब भी प्रज्ञा ठाकुर बोली तो विवादित बातें ही निकली और आज लोकसभा में भी एक बार फिर से विवादित बयान प्रज्ञा ठाकुर ने दिया। गांधी संकल्प यात्रा बीजेपी की तरफ से जो निकाली गई थी उसमें एक दिन भी शामिल नहीं हुई। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं राष्ट्रपुत्र बताती है। हेमंत करकरे की शहादत पर वो कहती है कि उनके श्राप का असर था। लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का जो देहांत हुआ उस पर वो कह रहे हैं कि मारक क्षमता विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी बातें कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से लोकसभा में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताती नजर आई। डीएमके के सांसद ए राजा ने गोडसे का नाम लिया तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। हालांकि इसे लोकसभा के रिकॉर्ड से निकाल दिया गया साध्वी के बयान को, लेकिन लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर जोरदार हंगामा हुआ और स्पीकर ने कहा कि सदन के रिकॉर्ड में बयान नहीं जाएगा। अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशरफ, साध्वी है कि मानती नहीं एक बार फिर से, और अब तो लोकसभा में गोडसे को देशभक्त बता रही हैं। बिल्कुल पुनीत, साध्वी जो है लगातार गोडसे को लेकर विवादों में है। इससे पहले भी उन्होंने गांधी जयंती के के मौके पर गोडसे के बारे में कहा था और महात्मा गांधी को महात्मा नहीं माना, राष्ट्रपिता नहीं माने, तो पहले भी वो विवादों में रही और आज फिर उन्होंने लोकसभा में गोडसे को राष्ट्रभक्त कहा है। जबकि जो स्पीकर है उन्होंने साफ कह दिया कि ये स्पंज कर दिया जाए, पूरा मामला सदन की कार्रवाई से हटा लिया जाए। तो साध्वी लगातार अपने बयानों से पीछे नहीं हट रही, वो गोडसे को देशभक्त साबित कर रही है। बाकी गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी तो उन्हें पूरा देश जानता है कि क्या स्थिति थी, लेकिन साध्वी जो है वो बार बार ये अपने बयानों को देकर विवादों में रहती है और वो उन्हें देशभक्त साबित करने में आज ये पूरा बवाल हुआ। इससे खूब डी राजा के बयान पर ये उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने सवाल किया था, उसके में ये बयान साध्वी का आया तो विवादों में रहना शायद लगता है कि साध्वी को ज्यादा पसंद है और वो उनका चोली दामन का साथ हो रहा है। इससे पहले वो सार्वजनिक मंच से ये बात करती थी, आज उन्होंने यही मुद्दा लोकसभा में उठाया जो काफी गंभीर है। जी पुनीत, देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो ये कहती नजर आ रही हैं। अशरफ, इसके बाद हंगामा भी हुआ, क्या हंगामा हुआ, किसने क्या कहा, आपत्ति किसने जताई? देखिए, इस पे आपत्ति सभी सदन के जो सदस्य थे विपक्ष के खूब जमकर इस पर आपत्ति उठाई है, सवाल उठाया, हंगामा हुआ है। बाद में इसी हंगामे को, विपक्ष के जो हंगामा था इसी को देखकर स्पीकर ने इसको कार्रवाई को स्पंज कर दिया, यानी मतलब पूरी जो उनके रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड में बयान को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा, उसे बाहर कर दिया गया क्योंकि साध्वी अपनी जो उनकी छवि है उससे वो बाहर नहीं आ रही हैं। बार बार वो गोडसे को देशभक्त बताने में लगी है, जबकि पूरा जो उनका सदन है वो सार्वजनिक मंच पे कह सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो सदन में किया उसको लेकर जो सदस्य थे काफी, जो विपक्ष के थे वो काफी हंगामा करने लगे। जी पुनीत, बता दीजिए क्या है? आपने पूरा देशभक्तों का नाम मत लीजिए, हम सुन के बता रहे हैं। मैम, आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए जो आपने बोला है। आपको नहीं लगता है कि आप
देखिए, ये सवालों से बचती हुई प्रज्ञा ठाकुर नजर आ रही हैं। सवाल किए जा रहे हैं तो बचकर निकल जाती हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से वही बात दोहरा दी लोकसभा में। हालांकि रिकॉर्ड में उसे नहीं लिया गया क्योंकि हंगामा विपक्ष ने खूब किया। लोगों ने आपत्ति जताई, सांसदों ने आपत्ति जताई कि ये क्या कह रही है प्रज्ञा ठाकुर। इसके बाद सदन के रिकॉर्ड में बयान नहीं लिया जाएगा, ये स्पीकर ने कहा है। लेकिन प्रज्ञा है कि मानती नहीं, लगातार हर बार वो जब भी बोलती हैं तो ऐसा बोलती हैं कि विवादों में आ ही जाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। यह प्रधानमंत्री ने बात कही थी। गोडसे को देशभक्त बताने पर ही यह प्रधानमंत्री ने कहा था, और आज वही प्रज्ञा ठाकुर संसद में जाकर यह बात बोलती है। और फिर से हम दिखाते हैं कि जब सवाल किए गए प्रज्ञा ठाकुर से, इस मामले में सवाल किया गया, क्या बोला उन्होंने। ऐसा नाम नहीं लिया उन्होंने। उसने बोला कि देशभक्तों का उदाहरण मत दे। नहीं, ऐसा नाम नहीं लिया है। ऐसा नाम, कुछ नाम नहीं लिया उन्होंने। कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ वो कोई रिकॉर्ड नहीं थी। कोई रिकॉर्ड नहीं है, गलत है वो। ऐसा नहीं बोले उन्होंने। प्रतिक्रियाएं जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो सांसद बाहर निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, नाम नहीं लिया। लेकिन हुआ क्या ये भी बता देते हैं आपको। दरअसल डीएमके के सांसद ए राजा ने गोडसे का नाम लिया था। जब वो कह रहे थे, कुछ बात कह रहे थे, तो गोडसे का जैसे ही जिक्र आया तो साध्वी प्रज्ञा ने इस पर आपत्ति जता दी और कह दिया कि देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। तो अब फिर इसमें बाकी क्या रह जाता है? इसमें और कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता। भले ही यह कह दिया जाए कि नाम नहीं लिया, लेकिन फिर किसके लिए कह रही हैं देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। ये और अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, बाहर प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं और कह रहे हैं कि नाम नहीं लिया, लेकिन यह तो साफ है कि ए राजा ने जब कहा था, डीएमके के सांसद ने गोडसे का नाम लिया था, तो साध्वी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। तो लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर जोरदार हंगामा आज हुआ है। जोरदार हंगामा इसलिए हुआ है क्योंकि एक बार फिर से गोडसे को देशभक्त बता रही हैं। और प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने पहले जब गोडसे को देशभक्त बताया था और कहा था कि थे हैं रहेंगे, गोडसे को देशभक्त बताते हुए कहा था कि थे हैं और रहेंगे। और इस पर जब प्रधानमंत्री तक बात पहुंची थी तो प्रधानमंत्री ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि दिल से माफ नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद आज संसद में लोकसभा में प्रज्ञा ठाकुर ने यही बयान दिया और कहा कि देशभक्तों का नाम नहीं लेंगे आप। डीएमके सांसद ए राजा ने गोडसे का नाम लिया तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है पंकज जी। पहले साध्वी ने बयान दिया था, प्रधानमंत्री नाराज हो गए, कहा कि दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन अब तो देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है वहां पर बोल रही है प्रज्ञा ठाकुर। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस ने पहले भी कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का स्वांग है, पाखंड और ढोंग दिखावा है। प्रज्ञा ठाकुर बराबर पिछले 1 साल से संसद बनने के पूर्व से लेकर अब तक गांधी बाबा के विचारों को अपमानित करती आ रही हैं। उनकी नजर में गोडसे देशभक्त है और मोदी जी कहते हैं उन्होंने उसको, प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ नहीं किया। मुझे लगता है मन से ही माफ किया है, इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर का इतना साहस। और आप इनाम देखिए क्या मिला, रक्षा मामलों की संसदीय समिति में प्रज्ञा ठाकुर को मेंबर बनाया। तो आप जब गांधी जी का अपमान करने पर पारितोषिक देंगे, पुरस्कार देंगे, तो प्रज्ञा ठाकुर जैसे नेताओं के हौसले तो बुलंद होंगे ही, और उसी का नतीजा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब चाहिए कि वास्तव में कोई कड़ी कार्रवाई करके बताया। प्रज्ञा ठाकुर की जगह ना तो देश की संसद में है ना देश की किसी समिति में। भारतीय जनता पार्टी उनको न जाने क्यों बर्दाश्त कर रही है, समझ से परे है। शुक्रिया पंकज जी प्रतिक्रिया देने के लिए। आपको असैसिनेट है लोकसभा में बोला है ए राजा को। पहले उसको पूरा सुनिए। क्या है बता दीजिए, क्या है? मैं कल दूंगी जवाब। नहीं, आपने पूरा देशभक्तों का नाम मत लीजिए। पूरा सुनिए
हमारे सुन के बता रहे हैं। मैम आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए जो आपने बोला है। आपको नहीं लगता है कि आप तो पहले बयान देती हैं, सवाल उठते हैं तो सवाल से बचकर निकल जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा तो कहा ही नहीं। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए।